हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रताप आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम केमिस्ट्री ऑर्गेनिक क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसे चैप्टर NCERT में 10 माना गया है और फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक के उद्देश्य से देखा जाता है। हम देखेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, दोनों देखेंगे अच्छे प्रकार से। और ज़्यादातर मैंने और भी स्टूडेंट को देखा है, सुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट की लूज होती है, तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि लूज वो शब्द ही ना रहे लूज का। तो देखेंगे इससे पहले हम बिल्कुल बेस पे चलेंगे, जिसे बोलते हैं IUPAC नेम। हालांकि मैंने वो वीडियो बना के डाल दी है, थोड़ा सा उसको फिर देखते हैं, एक बार देखेंगे एक झलक उसकी। यहाँ से आते हैं फर्स्ट से, एक के लिए क्या लगाते हैं, हम बोलते चलेंगे, आप नोट करते चलेंगे। मैथ, 2 कार्बन के लिए लगाएंगे एथ, 3 के लिए लगाएंगे प्रोप, 4 के लिए लगाएंगे ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। IUPAC का ये रूल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक चेन हो, उसमें सबसे पहले कार्बन देखेंगे कि कितने हैं। सबसे पहले कार्बनों को गिनेंगे, और कार्बन को गिनने का नियम क्या है, हम तो ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसका एक नियम ये है, पैटर्न ये है कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। इस हिसाब से हम इसको पैटर्न में पूरे तरीके से लिखते हैं। कार्बन को देखते हैं कितना कार्बन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इतने से ही हमारा काम नहीं चलता, कुछ आगे और भी हैं। देखेंगे हम अभी 10 तक देखेंगे, 10 तक सफिशिएंट है, ज़्यादा और देखेंगे बाद में, लेकिन अभी 10 तक देखते हैं। याद कर लेंगे ना, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार और देखते हैं कार्बन नंबर। हम कार्बन लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, वैसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब है ये कार्बन नंबर है। कार्बन के लिए ये गिनती कर रहे हैं हम। और यहाँ से देखेंगे 1 के लिए मैथ लगाते हैं, दोबारा से रिवाइज करेंगे एक बार। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक। अब हम देखते हैं यहाँ से इतना जो पार्सल है, यहाँ पे इतना तो याद हम करेंगे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। लेकिन अगर यहाँ से देखें ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखें तो 3 का एक पेयर बन रहा है। पेयर के हिसाब से अगर हम इसको याद करना चाहें तो हम इसको याद कर सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक ट्रिक के नाम में है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक नहीं चलेगा यहाँ पर, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड ही चलेगा, बट जो भी आएगा बताते चलेंगे। तो यहाँ से कैसे करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। OCTO होता है ना अक्टूबर, NOVE नवंबर होता है, DC दिसंबर होता है। कहाँ से, 8 से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा है, आप सभी लोगों ने देखा है कि कार्बन और कार्बन जो होता है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सब कार्बन हमारे जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे अगर सिंगल बॉन्ड की कार्बन की बात करें, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की, कार्बन टू कार्बन प्रेजेंट्स इन सिंगल बॉन्ड, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ऐसी कहीं हमें सिचुएशन देखने को मिलती है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ANE। ऐसा लगा दे रहे हैं हम इधर से, इसका मतलब है ये कार्बन किसी से पेयरिंग कर रहा है, किसी से साझा कर रहा है। दूसरा देखेंगे कार्बन टू कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड, प्रेजेंट्स हियर, अप्लाई फॉर ENE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड स्थित है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहां पे हम ENE का प्रयोग करेंगे। तीसरा है हमारा कार्बन टू बिटवीन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हमारा कुछ नया नियम है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे YNE।
इतना सीक्वेंस बनता है हमारा। सबसे पहले देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए लगाएंगे ANE। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसके लिए लगाएंगे ENE। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड स्थित होगा, दिखाई देगा ना, दूर से ही दिखाई देगा, 3 बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वहां पे लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड से YNE। अब हम इनको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं एन, इसको इन, इसको आयन। ध्यान रखना हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में लिखें, अच्छी बात है, बट इंग्लिश में इनको लिखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये गलत होने की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत ही कम होती है। तो देखेंगे यहाँ पे इसको EN बोलेंगे, इसको इन और इसको आयन। आगे का रूल क्या है, सपोज इसके लिए एक एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, उससे पहले हमारी जो वीडियो बनाई गई है तो देख ली होगी आई होप, बट फिर भी देखते हैं यहाँ पे कि ये तो सब जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 बॉन्ड से जुड़ती है, पेयर करके बनता है कोई भी कंपाउंड सही XYZ। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CH2, बोर्ड हिल रहा है, CH2, यहाँ पे लिखा है CH3। अगर सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसका नियम ये है कि 1 2 3 4 5 इधर पूरा का पूरा सिस्टेमेटिक्स हमने इधर लिख दिया है कि क्या तुम्हें करना है, पूरा का पूरा मामला बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 के लिए अभी तो बताए थे कि सर ब्यूट लगाते हैं 4 के लिए, तो केवल और केवल ब्यूट क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ, आगे नहीं जाना, केवल ब्यूट लगा लें, आगे की प्रोसेस बाद की है। अब देखो ब्यूट लगाया, हम इन कार्बनों से जो कार्बन वाला सिस्टम था फ्री हो गए ना, कार्बन से फ्री हो गए। अब हमें आगे देखना है कि जो इनके जो कार्बन और कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इतना तो पता है ना आप सभी लोगों को, दिखाई दे रहा है ना सामने से, नहीं पता है हम पता करेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में देखो देखो एक एक लाइन से जुड़ रहा है, जिसमें जो डैश नामा जो दिखाई दे रहा है ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये। अब एक सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे क्या देखा था मैंने, ANE लगाते, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ पे ANE, जो बनके जो हमारी जो स्ट्रक्चर ये है इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बहुत ही अच्छे अच्छे साइड चेन, लेफ्ट चेन, अप डाउन, सभी प्रकार के IUPAC हमने जो कराए हैं वो आपने देख लिए होंगे। हमने यहाँ पे बस ट्रेलर्स थोड़ा देखा, बस इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी है, इसका भी एक एग्जांपल लेके देखें तो यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, C और C के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हियर। क्या करेंगे आप लोग बताइए, ANE, कई स्टूडेंट ANE बोल रहे हैं, कई ENE बोल रहे हैं, YNE कोई नहीं बोल रहा है। चलो YNE देख रहे हैं, कोई नहीं दिखाई देगा, चलो देखते हैं। 2 के लिए क्या लगाते हैं कि सर एथ लगाते हैं, चलो एथ लगा लिया, एथ लगा लिया। एथ के लिए उसके बाद फिर क्या करेंगे कि सर कार्बन नेम, देखो हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं अपनी तरफ से, कहीं तो दिखाई नहीं देगा। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्बन नेम हम इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, सिंपल के लिए है, बहुत ही अच्छा है। कार्बन नेम लिखेंगे, उसके लिए फिर बाद में क्या लिखेंगे, बाद में बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम। हमारी कोई भी सिंपल पेरेंट चेन होगी तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही यूज करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। फंक्शनल ग्रुप की बात अभी हो नहीं रही है, फंक्शनल ग्रुप वाले आगे आएंगे, आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते फिर मैं कमेंट करिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन नेम लिखेंगे प्लस बॉन्ड नेम लिखेंगे। क्या लिखा मैंने सबसे पहले, कार्बन नेम ब्यूट लिख लिया। बॉन्ड नेम सर क्या था, ANE के लिए बॉन्ड नेम ये लिखा तो सामने, बस ये लगा लिया, बॉन्ड नेम बन के तैयार हो गया। पूरी जो चेन है इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, इतना समझ में आया, नहीं आया? चलो दोबारा से देखते हैं। सिंगल कि सर ये क्या कर दिया, इसका मतलब है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितनी
4, तो सीधी सी बात है कि 4 लोगों से वो साझा करे, मतलब 4 कार्बन से साझा करेगा या फिर 4 हाइड्रोजन से साझा करेगा, किसी ना किसी से साझा करेगा। एक बॉन्ड चाहिए ना उसको बैलेंसी पूरी करने के लिए, तो बस उस हिसाब से ये हमने बॉन्ड दर्शाया है, अभी दिखाया नहीं है कहीं भी, ठीक है। इसी वजह से तो मैंने यहाँ पे CH3 किया है। अगर इसकी एक्साइटेड खोल के देखें इसको, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे और दिखाया, तो यहाँ पे C है, इस प्रकार से H यहाँ पे जुड़ा है, एक जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और यहाँ पे किससे C से पेयरिंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, आगे ये भी कर रहा होगा, इसी वजह से CH2 लिखा है, ठीक है। इट्स ओके। देखो चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं इतना समझ में आया। चलो एक ट्रिपल बॉन्ड का और एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? तो यहाँ पे क्या है, H देखेंगे, यहाँ पे C की वैलेंसी कितनी थी, 4। देखेंगे 1 2 3 से, तो ये कार्बन और कार्बन से पेयरिंग कर रहा है, एक H से कर रहा है, 4 हो गई ना, होगी कि नहीं? अब देखो 4 हो गई कि नहीं होगी, कि हाँ सर इसकी 4 हो गई, इसकी देखो 1 2 3 और ये चीज कि हाँ सर इसकी भी 4 होगी, बैलेंस ही फिट है। जब बैलेंस ही सही है तो उसका हम नाम भी दे सकते हैं। नाम कैसे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, एथ। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है सर, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, बाई एन। क्या लगाएंगे, बाई एन। एथाइन बन के तैयार होता है, क्या बन के तैयार होता है, एथाइन बन के तैयार होता है। अब देखेंगे कि कहीं सर हमने कहीं कहीं देखा एथीन लिखा देखा है, बिल्कुल सही बात है, एथीन तुमने ये नहीं लिखा देखा है। एथीन कभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि एथीन और एथाइन का सेम लिख देते हैं, जबकि ये बाई एन है, यहाँ पे देखेंगे, और एथीन में ई एन ई आता है। समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं, बस इतना देखते हैं। और सबसे पहले हमारा जो चैप्टर था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, अब इसको स्टार्ट करें। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए एक बार के लिए। चलो चलते हैं। देखो केमिस्ट्री, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंटों को देखा है कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। बेटा समझ में आएगी कैसे? देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम सर की चल रही है कि आज लाइव स्ट्रीम चल रही है, टॉपिक कौन सा चल रहा है उनको ये नहीं पता है टॉपिक कौन सा चल रहा है। टॉपिक कोई भी चल रहा है, चाहे हेलो एल्केन वाला चल रहा हो, उसको मतलब नहीं है। सपोज करो अगर एल्कीन है, एल्काइन है, इनका फर्स्ट बेस जब तक हम नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल बेस से जब तक नहीं चलेंगे तब हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों का सारा जो देख रहे हैं हम, तो हम बेस से ही स्टार्ट करेंगे, पूरा कंटेंटमेंट हम तुमको बेस से देंगे, ठीक है। इसी वजह से चलते हैं धीरे धीरे आगे, देखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब सबसे पहले हम जान जाएं कि सर हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एल्कीन होती क्या है, उसका नाम पहचान है। अब नाम नहीं जानते हो तो क्या काम करोगे, क्या पहले इसका नाम जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, बस रटने की तैयारी में लग जाता है, जुड़ जाता है। 99% बच्चे यही करते हैं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। देखेंगे हेलो एल्केन, इसको लिखेंगे, पहले एंड लगाए फिर इसको देखेंगे, हेलो एल्केन। सर ये हेलो कौन सी भला है? देखो हेलो क्या है, फोन पे बात तो रोज करते हैं सर, हेलो वो वाला हेलो नहीं है, ठीक है। हेलो क्या होता है, हेलो मतलब ये हेलोजन गैसेस होती हैं। हेलोजन गैस कौन सी होती हैं? सपोज यहाँ पे लिखेंगे X2। X2 अगर हम देखें तो X2 में कुछ गैसें होती हैं जो हेलोजन गैसें कहलाती हैं। सबसे पहले लिखेंगे, कहां से लिखें, कोई से तुम कैसी भी लिख लो, जैसे हम लिख रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। एक और है इसमें AT, इसको हेलोजन से थोड़ा बाहर कर दिया, इसमें हेलो में नहीं आता है, ठीक है। तो देखेंगे
याद कर लो है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसको एक तरीके से और करें, स्टूडेंट को याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी और हम लिख दे रहे हैं थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे X2, सर X2 है तो F2 यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ पे देख रहे हैं कि FeCl है तो इनको हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोलेंगे। अगर F2 लिखना तो फ्लोरीन नहीं हो जाएगा, Cl2 लिख रहे क्लोरीन हो जाएगा, इस वजह से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो याद करेंगे। अगर ट्रिक की बात करेंगे, सर ट्रिक नहीं बताते हो सर, चलो ट्रिक भी चलते हैं। स्टूडेंट ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करता है इनको याद करने की। ट्रिक पे देखते हैं। X2 तो होता ही है, ये एक तरीके का इसका क्या है, फादर से, इसका फादर है जो X2 है, X जो है वो फादर है इनका, इन सभी का, एक तरीके से इनको बेटे मान लीजिए इसका, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, यहाँ से देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो फ्लोरीन से फोरा, कुल्लड़, बरायत, आई, एटा। कहाँ से करेंगे, फोरा, कुल्लड़, बरायत, आई, एटा। फोरा से फोरा, कुल्लड़, बरायत, आई, एटा से सन ने बोला था कि फोरा, कुल्लड़, बरायत, आई, एटा। किसी को बता मत देना, हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हें याद करने के लिए, ठीक है। फोरा, कुल्लड़, बरायत, आई, एटा। फोरा से फ्लोरीन, कुल्लड़ से Cl, Br से बरायत, आई से आई, एटा मतलब एटा, ठीक है। इतना देखते हैं। चलो खैर ट्रिक पे ज़्यादा फोकस मत करिए, फिर भी बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे चलो नोट करो, चलो नोट कर लो, चलो चलते हैं। तो हेलो एल्केन, तो तुम्हें यहाँ से कुछ दिखाई पड़ रहा होगा कि सर हेलो का मतलब तो हमें मालूम पड़ गया, ये एल्केन क्या होता है, वो पीछे वाली जो वीडियो डाली है ना डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए पहले, ठीक है। हाँ, तो हेलो एल्केन क्या है, एल्केन सबसे पहले देखेंगे, एल्केन। देखो एल्केन क्या होता है, एल्केन में भी तुम्हें कुछ यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ANE दिखाई दे रहा है सर। ANE का मतलब, इससे पहले अभी जस्ट ए फ्यू सेकंड बताए थे कि ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है सर, एल्क क्या होता है, ये एल्क नहीं, ये एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल। अब सर एल्किल क्या है, मतलब एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है एल्किल ग्रुप, जैसे हम लिख दे रहे हैं अभी। एल्किल ग्रुप क्या होता है सर, एल्किल ग्रुप का मतलब होता है कि कोई भी कार्बन होता है, मतलब कोई भी कार्बन एटम, जैसे CH3 लिख दें, CH3 लिखें, C2H5 लिख दें, कुछ भी लिख दें, उससे जोड़ दें, कोई भी कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं उसमें, उसको एल्किल लिखते हैं। लेकिन एल्किल का ही वैसे सामान्य रूप से एल्किल को, एल्किल मतलब होता क्या है, R से, जिसे हम डिपेंडेंट कहते हैं, एल्किल फॉर R, ठीक है, R होता है। अब एल्किल, अब एल्केन देखेंगे, R, अब R भी तो किसी से जुड़ा होगा ना, जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एल्केन हमारा क्या है, चलो CH3 है। सर एक बात और बताई थी, CH3, C की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे तो 3 ही हुई है। इधर बताया था ना, इसी तरह पेयरिंग करेगा, इधर किसी से पेयरिंग करेगा, वो बात अलग है, H से कर रहा है कि C से कर रहा है, वो बात अलग है, देखते हैं किससे करेगा। तो बता रहा है कि ANE तो होगा, बट इसी किसी से और करेगा तो यहाँ पे CH3 और होगा, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। हमने 2 कार्बन लिए, अब 2 कार्बन लिए तो पता लग गया कि एल का मतलब एल्किल कोई भी कार्बन नंबर हो सकते हैं, कितने भी कार्बन नंबर हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1 to 10 लिखाए हैं, वो हो सकते हैं, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन यहाँ पे देखते हैं केवल ANE मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, ये बन के तैयार हो गया एल्केन। क्या है ये सर, एल्केन है। लेकिन इसका IUPAC अगर नाम की बात करें, ये IUPAC नहीं है। अभी सर ने बताया था एथेन होता है, लेकिन अब एल्केन बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन एल्केन अब है, लेकिन तब भी क्या था, हमने यहाँ पे बताया था ना अभी, R और R, ये क्या होता है, एक तरीके का एल्केन होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। अब यहाँ पे CH3 लिख दिया, ठीक है, इतना सही है कि सर इसी में अगर हम करें क्या, CH3 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दें CH3 में, ये CH3 न जोड़कर कुछ और जोड़ दें सर, और क्या जोड़ दें, और ये जोड़ दें हेलो एल्केन। क्या कहता है, ए हेलो फॉर X जोड़ दें, X का मतलब, चलो जोड़ रहे हैं तो इसको हम मिटा दें ना, चलो मिटा दो,
साफ कर दो, क्लीन कर दिया। अब सर इसमें क्या जोड़ने वाले हो, देखो कुछ नहीं कि हेलो का सदस्य, हेलो क्या है, हेलो मतलब एक्स है, कि सर एक्स को जोड़ दें, बिल्कुल चलेगा, लेकिन एक्स को आर एक्स कर दें अगर तो ज्यादा बेटर है। सामान्य लेंगे ना, तो सामान्य क्या, हेलो एल्केन का जो फार्मूला होगा वो चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हेलो एल्केन का फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेलो एल्केन का फार्मूला लिखेंगे आर एक्स, आर फॉर एल्किल ग्रुप, हेलो फॉर एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आर फोर हमने CH3 ले लिया। अब सर एक्स फोर क्या लेंगे, अरे कुछ भी ले लो, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले सकते हैं ना। चलो हम Cl को ले रहे हैं, सर इसका नाम क्या हो जाएगा, वो बात की है पहले ये क्या है, ये हेलो एल्केन है। सर स्पेशल नाम इसका क्या होगा, स्पेशल नाम होगा क्लोरोमेथेन IUPAC में। ठीक है, क्लोरोमेथेन नाम क्या, चलो लिख दे रहे हैं। क्लोरोमेथेन, देखो एक कॉन्सेप्ट सीख गए। अब चाहे इसमें कुछ भी लगा दो, सर CH3Cl एक ही लगा सकते हैं, नहीं कितने भी लगा सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 to 10, इच्छा आपकी है। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे, 2 लगा लो, चलो 2 लगा के देख रहे हैं। CH3 CH2 Cl, इसका नाम क्या हो गया बताइए। अच्छा इसका नाम एथ लिखाया था, क्या लिखाया था, एथ लिखाया था, चलो एथ लिख दे, एथ। अब सर ANE है, ANE कर दिया। सर एथेन, फिर क्लोरीन कहाँ चला गया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसी वजह से क्लोरो एथेन। सर क्लोरो एथेन क्यों लिख दिया, क्लोरो बाद में क्यों नहीं लिखा, बताया था बेटा कि क्रम जो बोलते हैं ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है, स्टूडेंट एक बात पे ध्यान देता है, दूसरी बात भूल जाता है। तो सब बात को यूज करेंगे, जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर को बोलते हैं क्रम, क्या बोलते हैं, क्रम का मतलब A to Z। हमारा C पहले आता है, पहले ABCD तो जानते हो ना सब, नहीं जानते तो फिर छोड़ो। ठीक है, अगर ABCD जानते हो तो अच्छी तरीके से ऑर्डर नहीं भूलोगे। मैंने मोस्टली स्टूडेंट को देखा है, ऑफलाइन में देखा है, ऑनलाइन में देखा है, वो यही गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती। कोशिश करेंगे आप लोग ये ना करें। ठीक है, क्लोरोएथेन देख लिया, कोई भी देखेंगे A to Z क्रम का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप हेलो एल्केन आप सीख गए होंगे, सीख गए ना। 1-2 एग्जाम्पल और ले लें, चलो C2H5Cl, सर ये क्या है, अरे देखिए तो दोबारा से, ये और इसमें कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंस है, नहीं है ना, खोल के देखें। चलो CH3 CH2Cl, देखो केमिस्ट्री को जितना तोड़ोगे उतनी ज़्यादा सिंपल होगी। ठीक है, तो तोड़ते रहिए, कभी इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, हमें इसको डिस्पर्स करना है, कलेक्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से तोड़ना है, इसकी बॉन्डिंग जो होती है ना अच्छी तरीके से तोड़नी है। अगर कोई बॉन्ड टूटता नहीं है ना, अगर सपोज करिए कोई भी हमारी केमिकल की जितनी भी रिलीज होते हैं, जो हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, अगर वो बॉन्ड कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं टूटेंगे, दवाइयाँ नहीं बन सकती हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे तोड़ के सीखेंगे, लैब में बाद की बात है। चलो साफ करते हैं यहाँ पे। सर ये तो समझ में आ गया ना, चलो चलते हैं। हेलो एल्केन हो गया, हेलो एरीन, सर आज ही पढ़ा दोगे क्या, बट देखते हैं थोड़ा हेलो एरीन के बाद, पहले कुछ और देख लेते हैं। क्या है कि हेलो एरीन जो है, तो हेलो एल्केन, इसमें 2 चीजें और होती हैं। जो कार्बन में हमने ये तो बता ही दिया, एल्केन बता दिए, 2 टाइप में होता है। एक तो होता है उसमें एलिफेटिक में, एक तो होता है एरोमेटिक में। 2 तरीके होता है ना, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन सर एरोमेटिक क्वेश्चन ये आता है, सर एरोमेटिक क्या होते हैं, एलिफेटिक क्या होते हैं, सब स्टूडेंट भूल जाते हैं। लेकिन आज हमें कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, नोट कर लीजिए इस बात को, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। लाइफ फंडा ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक देखो, एलिफेटिक कंपाउंड्स और एक होते हैं एरोमेटिक, बाद में लिखाएंगे, चलो अभी लिख दे रहे हैं।
एलिफेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। सर इसकी जरूरत क्या पड़ गई बेटा? बहुत जरूरत है, नहीं तो हम नहीं बताते, हम वही बताते हैं जो तुम्हारे काम की जरूरत है, ठीक है। हाँ इतना जरूर है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर नेक्स्ट क्लास आएगी ना, आपको ये नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी सर ये क्या है। टीचर भी टीचर होता है, चाहे हम सही चाहे कोई और सही, चाहे कोई भी सही, ठीक है। सीक्वेंस से चलेंगे हम। अब देखेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों में विभेद देखेंगे, अंतर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब देखेंगे यहाँ पे, अच्छा हिंदी की प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो हिंदी में हम बोलते जा रहे हैं, लिख लेना, लेकिन हिंदी में नहीं लिखूंगा, तुम खुद लिख लो। एरोमेटिक कौन से होते हैं, एलिफेटिक कौन से होते हैं, हिंदी लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। चलो हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल के साथ बहुत जल्दी याद होगा आप लोगों को। एलिफेटिक पहले क्या होते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, आप उसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं देखेंगे। एलिफेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक खुली चेन श्रृंखला में पाए जाते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं बेटा? एक खुली चेन श्रृंखला में पाए जाते हैं। खुली चेन श्रृंखला में कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 CH3। सर ये खुली चेन श्रृंखला है जी, बिल्कुल। खुली चेन श्रृंखला का मतलब सीधा सा ये है कि कार्बन एक रिंग में नहीं होना चाहिए। रिंग का मतलब एक रिंग तो देखिए ना, रिंग माने अंगूठी होती है अंदर, बिल्कुल ऐसी तो नहीं होती है ना कि कहीं छुट्टी हुआ है इस प्रकार की हो, बिल्कुल गोल होती है ना, इस प्रकार की होती है ना रिंग। रिंग ऐसी होती है ना, कहीं ऐसी होती है क्या? नहीं होती है, ऐसी होती है बिल्कुल बंद टाइप, एक सर्कल नाम होती है। तो इसी को रिंग का मतलब है कि कार्बन जुड़े होंगे एक तरीके से, अभी हम बताएंगे। तो एलिफेटिक कौन से होते हैं? हाँ बताइए। एलिफेटिक का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन जो एक खुली चेन श्रृंखला में पाए जाते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिख ले, नोट कर लीजिए। एग्जांपल एलिफेटिक नोट कर लिया। एरोमेटिक तो क्या देखा, ये देखा। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं ओपन चेन। क्या कह सकते हैं? यहां पे लिख दें, चलो ओपन चेन। ओपन तो जानते ही, ओपन चेन इसको क्या बोलते हैं? ये होती है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड का मतलब बंद श्रृंखला। बंद का मतलब कैसा होता है? बंद चेन श्रृंखला। फॉर एग्जांपल बेंजीन ले लें। क्या ले लें? बेंजीन। बेंजीन सर ऐसे कैसे पता? चलो देखते हैं। बेंजीन इस प्रकार की देखी आप लोगों ने, ठीक है, बेंजीन है। अब इस बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं? सर क्वेश्चन बन के आएगा एक लाइन में, लाइन बन के आएगा कि निम्न में से एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक का देखते हैं कि निम्न में से एरोमेटिक का एग्जांपल है। तुम्हें देगा ये वाला, देगा प्रोपेन, देगा ब्यूटेन, देगा प्रोपीन, देगा फिर देगा बेंजीन। कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन। जिस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो बेंजीन क्या हो जाएगा? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो बंद चेन श्रृंखला में दिखाई दे रहा है। अच्छा कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है, सर ये क्या होता है? बात सही है, इनकी भी बात सही है, बट देखो कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि यहाँ पे इसको ही बेंजीन नाम दे देते हैं। बेटा ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है? ये बेंजीन, इसको बेंजीन नहीं बोलते हैं। ये कि सर्किल, सर ये सर्किल क्या होता है? देखो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं क्या, एक तरीके से ये एलेक्जर है, ठीक है। एलेक्जर का मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, मतलब जहां चाहो वहां तुम अपनी कर सकते हो व्यवस्था। जैसे हम इसको बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें बॉन्डिंग होती है ना, इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, ऐसी बॉन्डिंग, इस प्रकार से बॉन्डिंग मिलेगी। तो इसको ही हम इस प्रकार सर्किल में नामा लिख देते हैं, ठीक है। तो हम कभी भी रिएक्शन करेंगे तो हम ये वाली बेंजीन न लेके ये वाली करेंगे। क्यों? आखिर स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करता है ये वाला लेके, यहाँ से H निकालेगा, यहाँ से H निकाल भी देता है और फिर जोड़ भी देता है, फिर बॉन्डिंग इधर उधर खिसकती है, वो नहीं खिसकाता है। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्टली गलती होती है, लेकिन हम वो नहीं करवाएंगे आप लोगों पे। आप केवल ये वाली बेंजीन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? इस सर्किल नामा, ठीक है। चलो ये क्या? हाँ ये सर क्या होता है? ये क्या होता है? हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये सब फॉर्म बताई हुई हैं और नहीं पता है फिर बता देंगे। साइक्लोहेक्सेन। सर ये साइक्लोहेक्सेन कैसे हो गया?
देखो इस फॉर्म की जो बंद फॉर्म होती है ना उसको साइक्लो बोलते हैं। अब जितने कोने हैं, कोने का मतलब जानते हो, प्रत्येक कोने पे एक कार्बन होगा। कार्बन के लिए सी के लिए बताया था 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, देखो एक बार 1 2 3 4 5 6। सर सही बात तो सही है सर, जब 6 कार्बन तो 6 के लिए हेक्स बताया था ना, बताया था। एन ही कहाँ से आ गया, इनके बीच में कहीं तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो एक बॉन्ड है सिंगल साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन इसमें जान गए अच्छी प्रकार से। चलो एरोमेटिक हो गया, एलिफेटिक हो गया। आशा करता हूं एलिफेटिक और एरोमेटिक में आप कतई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं करेंगे, अच्छी प्रकार से उनके साथ बिहेव करेंगे और सही से उनको देखेंगे। ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक हो गए। अब देखते हैं हम हेलो एरीन। देखो हमें दोस्तों लगता है कि जो हेलो एरीन है वो अगर टॉपिक अगर कराया जाए तो काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो आज हम सोच रहे हैं कि इतना ही आपके लिए आज सफिशियंट है, मोर देन एनफ, इतना काफ़ी है। लेकिन हेलो एल्केन हेलो एरीन है वो आपकी वीडियो कल मिल जाएगी, बट लेकिन मिलेगी तभी आप लोगों का प्यार यहाँ पे बरसता रहेगा। ठीक है, प्यार का मतलब समझते हैं, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करेंगे तब। ठीक है, और जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वीडियो बनाई जाए, पढ़ाया जाए, तो हमने आज बनाई है। और पहले भी हमारी वीडियो हैं अच्छे से देखी हैं, इस टॉपिक पे आज बनाई है, फर्स्ट हमारी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सही काम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।